दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, दरभंगा में प्रभु श्री राम की प्रथम कर्मभूमि एवं महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर से केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर अयोध्या धाम के लिए उपहार लेकर प्रस्थान किए। और सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ प्रभु श्री रामलला अयोध्या धाम में निर्मित भव्य एवं दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। एक और बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर चौंकाने वाला फैसला लेते रहते हैं और इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई और इसमें संयोजक के प्रस्ताव को बिहार के मुख्यमंत्री ने ठुकरा दिया। कारण जो भी हो, लेकिन इसके कई मायने भी निकल रहे और अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। सीताराम येचुरी सहित बैठक में शामिल सभी दलों के नेता ने नीतीश कुमार के नाम पर प्रस्ताव रखा था और उसी वक्त राहुल गांधी ने कह दिया कि नीतीश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है, वह नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जो है संयोजक बने। और उसके बाद नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। अगली खबर, दूसरे राज्य में भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे लालू यादव। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की शनिवार की वर्चुअली बैठक हुई और इंडिया ब्लॉक की इस वर्चुअल बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को अपने प्रभाव वाले राज्य के अलावा जो है कम प्रभाव वाले दूसरे राज्य में भी उम्मीदवारी देने का अवसर मिलना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि भाजपा के एक उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार ही रहे और देश के सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया की दमदार उपस्थिति होनी चाहिए। अगली खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरजेडी के नेता का बड़ा बयान, कहा कि अधूरे मंदिर में जाना प्रलय को आमंत्रण देना है। बिहार के नालंदा में जिला राष्ट्रीय जनता दल का 1 दिवसीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन बिहार शरीफ के टाउन हॉल में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान कई मंत्री और कई विधायक मंच पर मौजूद थे। बिहार सरकार में मंत्री अनीति देवी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी और शक्ति सिंह यादव ने कहा कि चारों पीठ के शंकराचार्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निर्णय इसलिए नहीं किया क्योंकि शास्त्र कहता है कि आधे अधूरे मंदिर में जाना प्रलय को आमंत्रित देने के बराबर है। और अब बीजेपी वाले चारों शंकराचार्य को भी देशद्रोही कहेंगे क्या? अगली खबर, 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। बिहार में महागठबंधन का बजट सत्र जो है 5 फरवरी से संभावित है। मोदी सरकार का अंतिम बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा और यह 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट होगा। वहीं गठबंधन सरकार का दूसरा बजट सत्र 5 से 24 फरवरी तक आयोजित हो सकता है और नीतीश सरकार के बजट सत्र के दौरान 14 बैठकें हो सकती है। मार्च में लोकसभा चुनाव की संभावित अधिसूचना जारी होने के कारण इस साल 1 महीने तक चलने वाले बजट सत्र को छोटा रखा जा रहा। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी राजद शिवहर और खगड़िया में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का किया गया आयोजन। शिवहर के स्थानीय गांधीनगर भवन में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कला संस्कृति एवं खेल विभाग मंत्री के जितेंद्र कुमार राय, एमएलसी मोहम्मद फारूक शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है राजद के जिला प्रधान महासचिव कुशनंदन यादव एवं कार्यक्रम के संचालन अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार पिराना ने की। एक और बड़ी खबर, नीतीश कुमार का इंडिया का संयोजक बनने से इनकार। जेडीयू ने कहा कि गठबंधन के निर्माता हैं, ये पद संयोजक से बड़ा होता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 5वीं बैठक हुई है और वर्चुअली बैठक में 28 दलों के गठबंधन में सिर्फ 9 दल के नेता शामिल हुए। मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाया गया और कर्नाटका डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे को सोशल मीडिया पर बधाई दी। वहीं संयोजक के पद पर नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने इसे ठुकरा दिया और जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि नीतीश कुमार जो है गठबंधन के निर्माता हैं और यह पद संयोजक जो है बहुत छोटा पद है। अगली खबर, बिहार का आरा और बिहार शरीफ दुनिया का सबसे धीमा शहर में शामिल हुआ। बता दें कि आपसे कोई अगर पूछे कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहां की सड़कों पर यातायात बहुत ही धीमी गति से चलती है, तो क्या जवाब देंगे? आपके जहन में झट से मुंबई शहर का नाम आएगा और आप अपने जवाब में इसी शहर का नाम लेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे धीमे यातायात वाले 10 शहरों की सूची में भारत के बिहार का आरा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता और महाराष्ट्र का भिवंडी शामिल हो गया है। बड़ी खबर, नवादा में वारिसलीगंज रेलवे रैक प्वाइंट पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी। बिहार के नवादा में वारिसलीगंज रेलवे रैक प्वाइंट पर
वर्चस्व को लेकर नगर परिषद के बलवा पर गांव के 2 गुटों में गोलीबारी और झड़प मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और शाम हुई इस घटना में पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान चलाकर दोनों गुटों के 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गोलीबारी की घटना में जख्मी 3 युवकों को इलाज करने के लिए वारिसलीगंज अस्पताल पहुंचाया गया और चिकित्सकों के द्वारा तीनों जख्मी को खतरा से बाहर बताया गया है। एक और बड़ी खबर, हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर से होगा चक्का जाम। पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे ट्रक और बस ड्राइवर। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालक पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इस कानून को वापस लेने की मांग लगातार कर रहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल यह कानून लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार ने इस कानून को अब तक वापस लेने की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने आगामी 17 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का फैसला किया है। बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना में आगामी 18 जनवरी को एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे, जिसको लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि मोहन यादव के बिहार दौरे से भाजपा जो है लालू यादव के यादव वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। और बिहार भाजपा में यादव समाज का बड़ा चेहरा बन चुके विधायक नंदकिशोर यादव, सांसद रामकृपाल यादव एवं मधुबनी सांसद अशोक कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि जो यह समझते हैं कि यादव समाज पर उनका सिर्फ अधिकार है, यह उनकी बेहद ही बड़ी भूल है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का मुखिया बनने से इनकार कर दिया है और पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर प्रतिक्रिया दी और नीतीश कुमार की इस हालत के लिए लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि अब किसी को राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बना दीजिएगा तो वह काहे सेनापति बनेगा। अगली खबर, इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग बनी चुनौती। बिहार से बंगाल तक बेहद दबाव है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में सभी घटक दल अपनी तरफ से दबाव और प्रभाव जमाने की सियासत पर काम कर रहे। पहले जदयू प्रमुख नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलें थी, तो अब ममता बनर्जी की बैठक में नहीं आने पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे। समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट का भी बैठक में न आना इंडिया गठबंधन में चल रही दबाव की रणनीति की ओर ही इशारा करता है। दरअसल साथ लड़ना है, इस पर सहमति पहले बन गई थी, लेकिन साथ कैसे लड़ना है और कितनी सीटों पर लड़ना है, किसकी क्या भूमिका होगी, इन गुत्थियों को लेकर ही दांवपेच जारी है। बड़ी खबर, भोजपुर जिले में चॉकलेट और पैसे का लालच देकर पहले एक 7 साल की मासूम बच्ची को कमरे में बुलाया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना जो है नवादा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। इसे लेकर पीड़ित बच्चे की मां ने आरा के महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें एक युवक को आरोपित किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके आरोपित को गिरफ्तार किया है और पकड़ा कि आरोपित राजा सिंह नवादा थाना क्षेत्र का निवासी है। अगली खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों को गांधी मैदान से नीतीश कुमार का संदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अपने 10 लाख नौकरी देने के वायदे को पूरा करेगी और 10 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी देने की घोषणा करते हुए कहा कि अभी तक हमारी सरकार 3,63,000 सरकारी नौकरी दे चुकी है और दूसरे चरण में बीपीएससी द्वारा चयनित 96,000 विद्यालय अध्यापक को पटना के गांधी मैदान में और 24 जिला मुख्यालय पर आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र बांटे गए। एक और बड़ी खबर, पटना में हैवान बने अपराधी रात के अंधेरे में बकरी फार्म में लगाई आग। सैकड़ों बकरियां जिंदा जली। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के सिगोड़ी थाना क्षेत्र नरौली मठिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक बकरी फार्म में आग लगा दी और इस घटना में बकरी फार्म में पल रही सैकड़ों बकरियां जलकर खाक हो गई, जिसमें पीड़ित किसान का लाखों का नुकसान हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक पालीगंज अनुमंडल के सिगोड़ी थाना क्षेत्र के नरौली गठिया गांव में बीती रात अनिल सिंह के पुत्र राहुल कुमार के बकरी फार्म में अज्ञात अपराधियों ने आग लगा दिया था और आग की प्रचंड लपटों ने देखते ही देखते पूरे बकरी फार्म को जलाकर खाक कर दिया था। बड़ी खबर, सृजन घोटाले में जिला कल्याण कार्यालय के बैंक ऑफ इंडिया के खाते से करीब 21 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इसके लिए राशि वापस करने के लिए कल्याण विभाग की ओर से बैंक की भागलपुर और सबौर शाखा पर सर्टिफिकेट केस किया गया था। इसमें सर्टिफिकेट अफसर सा डीडीसी ने राशि वापस करने का आदेश दिया था और इस आदेश के खिलाफ बैंक एक बार फिर से हाईकोर्ट की शरण में चला गया है। इस मामले में सुनवाई 16 फरवरी को होगी और सरकार की ओर से जिला कल्याण पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया है। बड़ी खबर, बिहार सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 23,000 करोड़ बाजार से उधार लेगी। इस आशय का अनुरोध भारतीय रिजर्व बैंक से किया गया है। बिहार सरकार की मांग पूरी करने के लिए रिजर्व बैंक जनवरी मार्च की तिमाही में लगभग हर 2 हफ्ते में 2,000 करोड़ की सिक्योरिटी
की बोली लगाएगी और सबसे आसान शर्तों और ब्याज दर की बोली लगाने वाले वित्तीय निकाय से ये राशि जो है बिहार सरकार को तय समय के लिए दिलाई जाएगी। 3 महीने की अवधि में यह कुल लोन हर घंटे लगभग 11 करोड़ है और बिहार सरकार के अधिकारी का कहना है कि कर्ज की राशि 15वें वित्त आयोग की ओर से तय दायरे के अंदर ही है। बड़ी खबर राज्य के भागलपुर जिले में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह की कुर्सी बचेगी या नहीं, इसका पता जो है 23 जनवरी को चल जाएगा। उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने के लिए 23 जनवरी को विशेष बैठक बुलाई जाएगी और इसकी अध्यक्षता डीएम सुब्रत कुमार सेन करेंगे। बैठक में पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और दोनों खेमे के सदस्य अपनी बात रखेंगे। इसके बाद जो है वोटिंग होगी और 30 दिसंबर 2023 को 20 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक बुलाने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष को पत्र दिया था और अध्यक्ष को बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पत्र मिलने के 7 दिनों के अंदर विशेष बैठक बुलानी थी। अगली खबर, बिहार में कोल्ड डे का येलो अलर्ट, फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे और हल्की ठंडी हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे से लोग घरों के अंदर ही रहना पसंद कर रहे हैं और बता दें कि पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के शहरों में अधिकतम तापमान में 6.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान की गिरावट किशनगंज में दर्ज की गई है।